हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग समीकरण को। ठीक है, ये है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है और ये है आपका समीकरण 2। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, या तो समीकरण 1 को चुनना है या तो समीकरण 2 को। तो देखिए हम एक काम करते हैं, हम चुनते हैं समीकरण 1 को। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से लिए हैं तो समीकरण 1 को यहाँ पर उतारना है। ठीक है, यानी x + y = 9। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ उतार दिए ना। उतारने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए मतलब ये है कि x को जैसा का तैसा लिखना है और y को भेजना है बराबर के उस पार। तो ये है आपका हो गया ना। देखिए यहाँ पर y क्या है, y प्लस में है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, है ना। तो इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। ठीक है, तो x का मान आ गया ना। देखिए यही है आपका x का मान। अब आपको क्या करना है, लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए दोस्तों, अब आपका मन में ये सवाल आ गया होगा कि हम समीकरण 2 में ही क्यों रखें, 1 में क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पर सवाल ये है देखिए अगर आप समीकरण 1 को चुनिएगा तो मान आपको रखना है समीकरण 2 में, और अगर आप समीकरण 2 को चुनिएगा तो मान रखना है 1 में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम समीकरण 1 को चुने हैं और x का मान समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखिए आगे ये तो हो गया। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 2 को यहाँ उतारते हैं ना। देखिए क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं हम लोग कि x का जो मान है वो कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। अब रखते कैसे हैं ये सवाल है ना। तो देखिए सबसे पहले जो समीकरण 2 है उसको यहाँ उतारिए, देख के x - y = 3। ठीक है, और देखिए उसके बाद जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या लिखना है आपको। देखिए x का मान है ना, देखिए आपका जो x का मान क्या है 9 - y। तो जहाँ जहाँ आपका क्या है x है वहाँ आपको लिखना है 9 - y। तो देखिए इस समीकरण में आपका x कहाँ पर है, यहीं पर ना। तो इसका जगह पर क्या लिखना है आपको, 9 - y लिख दिए, और जो था -y इसको तो ऐसे उतारना है, फिर इक्वल यहाँ पर 3 लिख दिए। अब देखिए अब आपको सॉल्व करना है। यहाँ से फिर 9 है यहाँ पर तो 9 रहेगा, फिर क्या है माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा आपका माइनस का होगा। y क्या होगा 2y होगा यहाँ पर, = यहाँ क्या है 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो -2y है ना, -2y को आपको यहीं पर रखना है और 9 को भेजना है इस तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा 3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लस था ना, तो यहाँ हो गया ना माइनस। अब देखिए क्या करना है आपको। ठीक है, यहाँ तक -2y को फिर से हम उतार दिए। ठीक है, अब जरा देखिए 3 में आपका घटेगा 9 तो क्या होगा माइनस होगा ना। ठीक है, तो देखिए आ गया ना आपका -6। देखिए वैसे आपका क्या है 9 से ही आपका 3 घटेगा ना, 9 से ही आपका 3 घट गया, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है वो देखिए। यहाँ पर तो प्लस है, प्लस का चिन्ह छोटा है और माइनस का चिन्ह क्या है बड़ा है, इसलिए लगा दिए माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस आपका कट गया, और y = आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा, y को लिख दिए, और देखिए 2 यहाँ पर क्या है गुना था ना, तो उसको भेज दिए इस तरफ, तो क्या होगा ना भागा 2 × 3 = 6। y का मान आपका आ गया 3। ठीक है, 3 आ गया ना, लेकिन x का मान अब तक आया नहीं। तो आपको फिर से लिखना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोले हैं, समीकरण 3 में रखना है क्या y का मान, और y का मान क्या है यहाँ पर 3 है ना। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपको y दिखाई देगा वहाँ आपको क्या लिखना है 3। तो देखिए हम लोग उतारते हैं समीकरण 3 को, ये रहा मेरा समीकरण 3।
ठीक है। तो उतारें इसको, देख लीजिए क्या है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है 9 माइनस वाई, यही ना है। देखिए 9 है तो 9 रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन y के जगह पर क्या आएगा आपका 3 आएगा ना, तो लिख दिए 3। 9 में घटेगा तो क्या होगा, होगा 6। x का मान आ गया ना, देखिए x का मान आपका आ गया 6 और y कितना है आपका 3 आ गया। लेकिन देखिए ये सब होने के बाद भी मेरा मन में शक है कि ये सही बनाए कि गलत बनाए, ठीक है। तो वही आपको चेक करने के क्या करना है, x का मान और y का मान क्या करना है, आपको रखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में रखना है। तो जान गए ना, x का मान कितना है 6 है और y का मान कितना है 3 है ना। तो देखिए चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर रब करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग, देखिए x का मान कितना है यहाँ पर 6 है और y का मान कितना 3 है ना, ठीक है। तो चेक करना है, तो देखिए यहाँ पर दोनों मान डालते हैं समीकरण 1 में। तो देखिए कितना है यहाँ पर x है, तो x आपका है 6 प्लस है तो प्लस, y कितना है 3 इक्वल टू कितना है 9। तो देखिए यहाँ पर 9 इक्वल टू 9, ठीक है। तो ऐसा ही है। अब रखते हैं इसको समीकरण 2 में, तो कितना है यहाँ पर x का मान कितना है 6 है, माइनस है माइनस, y कितना है 3 इक्वल टू 3। देखिए दोनों तरफ आ गया। देखिए दोनों आपका आ गया ना। देखिए ऐसा ना हो कहीं पर कि ये आपका माइनस में आए और ये प्लस में आए, तब ये आपका आंसर नहीं आया, ठीक है ना, तब आप मिस्टेक बनाए। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में हैं और दोनों साइड क्या है इक्वल है, मतलब ये है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो समीकरण है वो सॉल्व हो गया है और x y का मान आपका आ गया है, ठीक है।